मैं अपने पिताजी से बोली थी कि पिताजी मेरी माँ छोटी है, आप बड़े हैं, मेरी माँ को कभी मत छोड़ना। मेरे पिताजी कहने हाँ बेटा, तुम बच्चे लोग को देखो, मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हारी भाभी को मैं देखता हूँ, तुम बच्चे को पकड़े रहो। मैं तीन ये लड़के अपने ये जो कोमल है इसको मैं पकड़ी थी, और वो मेरी आकृति भतीजी उसको मैं पकड़ी थी, और अन्नू राधा को मैं पकड़ी थी। तीन लड़कियां को हम अपने साथ ली थी, पकड़ के हाथ पकड़ी थी। तो पब्लिक हमें मारने लगी, और हम लोग को तीन जगह से हम लोग हाथ पकड़े थे, हम लोग को छोड़ा दिए। पब्लिक ही मार करके हाँ छोड़ा दी, हम लोग छोड़ा दी। मुझको भी मारे, यहाँ पर मारे, सीना पर मारे, यहाँ पर भी मारे। को नहीं इनका जीवन कैसे चलेगा? अभी शादी ब्याह पढ़ना लिखना है, उसके बाद शादी ब्याह करना है, कैसे होगा इनका? लोग आएंगे पूछेंगे ताजत, क्या जवाब देंगे हम? इनकी माँ कहाँ है, क्या है, कैसे हुआ? हमारा तो भविष्य अंधेरा में दिखाई दे रहा है, हमारा तो भविष्य अंधेरा में दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे प्रशासन जो थी कि किसी प्रकार का हेल्प नहीं कर पा रही थी और ना कर रही थी। पूरी पब्लिक सबका वही दशा था कि कोई हेल्प मांग रहा था, किसी का हेल्प वो लोग नहीं। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के अंतर्गत नेवढ़िया थाना उसराव के पूर्वा में है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि महाकुंभ जो एक ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि अमृत स्नान है, 144 वर्षों के बाद बहुत ही पावन पुनीत की बेला है, और त्रिवेणी संगम पे लोग नहाने के लिए जाते हैं। तमाम खुशियां, तमाम अरमान लेकर के लोग गए, लेकिन इसी महाकुंभ में तमाम घरों की खुशियां छिन गई। हम जिस घर पे मौजूद हों, ये ऐसा घर है जिस घर में सास और बहू दोनों की अर्थी एक ही साथ में निकलती है। ये पूरा परिवार जो है दुख से, जो है आज पीड़ा से इतना द्रवित है कि ये घटना देखने के बाद, सुनने के बाद रूह कांप जाती है। इस घटना मतलब कि जिसके सामने पत्नी, जिसके सामने बहू दम तोड़ रही हो, लोग उसको जो है खपस रहे हों, लोग उसको जो है दबा रहे हों, और परिवार चिल्ला रहा हो, वो मंजर, वो दृश्य आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा रहा होगा। हम पूरी घटना को जानने का और दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाओं को दिखाने का हमारे एक ही मकसद होता है कि ऐसी घटनाएं फिर भविष्य में ना हों, इस तरीके से फिर और कोई परिवार ना टूटे। जिस तरीके की लापरवाही या जो कुछ भी महाकुंभ में हुआ, ऐसा फिर भविष्य में हमारे देश में ना हो। क्योंकि इस घटना से जहां पर देश के लोग खुशियां मना रहे थे, इतने करोड़ के लोग जा रहे हैं, उसी में ये सारे परिवार जो हैं आज दुख में जो है खून के आंसू बहा रहे हैं। आप भी गई थी साथ में? जी, मैं भी गई थी साथ में। कैसे क्या हुआ वहाँ पर कि एक बैग ऐसा हुआ हादसा? वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे 11 बजे के करीब, और उसके बाद हम लोगों ने फिर 11 बजे रात में? हाँ, 11 बजे रात को जब पहुँचे हैं तो वहाँ पे फिर हम लोग सोचे कि मतलब नहा धो के निकल जाएंगे, दूर का सफ़र है। तो फिर मामा जी बोले कि चलो हम लोग चलते हैं। तो हम लोग जाते समय मतलब 15 किलोमीटर चल के गए हैं हम लोग, और जो बोलते हैं 21 नंबर वार्ड जो है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते एकाएक इतना जाम हो गया कि मतलब निकलना मुश्किल हो गया। ना आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, पूरा चौराहा जाम हो चुका था। तो फिर उसी में इतना धक्का मुक्की हुआ कि हम एक दूसरे से बिछड़ते गए। हम एक दूसरे का सपोर्ट करना चाह रहे हैं, फिर भी हम कर नहीं पा रहे। कितनी संख्या में थे आप सभी लोग वहाँ पे? गिनती नहीं है। आप किस गांव के लोग? हमारी संख्या में, हमारी परिवार में सब लोग 21 आदमी थे, बच्चे लेके 25 लोग थे। अच्छा, 25 लोग? हाँ, बच्चे लोग को लेके 25 लोग थे हम लोग। जी। तो बच्चे लोगों का भी बुरा हाल था, और उसमें सभी लोगों का मतलब कंडीशन सबका खराब था। और वहाँ पे प्रशासन जो थी कि किसी प्रकार का हेल्प नहीं कर पा रही थी और ना कर रही थी। पूरी पब्लिक सबका वही दशा था कि कोई हेल्प मांग रहा था, किसी का हेल्प वो लोग नहीं कर रहे थे। वहाँ पर खड़े होकर के देख रहे थे? हाँ, सब लोग देख रहे थे। पुलिस वाला एक ऊपर था, वो भी था। उससे हम लोग चिल्लाते चिल्लाते हम लोगों का गला बैठ गया कि भैया प्लीज़ हम लोगों के बच्चे परिवार को तो बचा लो। कोई भी ऐसा सुविधा वहाँ पे नहीं किया गया था कि हम लोग अपने परिवार को बचा सके, नहीं बचा सके। और हमें लोग इसी तरह से बिछड़ते गए। मामा कहीं और हो गए, दीदी जीजा कहीं और हो गए, बच्चे कहीं और हो गए। मतलब कोई अपने परिवार को देख नहीं पाया। परिवार को हम लोग देख नहीं पाए कि कहाँ है वो लोग। हम लोग देख नहीं पाए, एक दूसरे से बिछड़ गए। और जहाँ पे मौजूद थे मेरे मामा और भाभी, मामी थी, वहाँ पे ये मामा थे। इनकी भी दशा इतनी खराब थी कि खुद को कैसे संभाले मुझे भी नहीं पता, इनसे ही आप पूछ सकते हैं।
इनके ही सामने जो है इनके परिवार की इस तरीके से दर्दनाक जो है जान जाती है। आप वहीं पर आपके सामने ही हो। हाँ सर जी, उधर से आ रहे थे, जैसे हनुमान मंदिर से आगे करीब 21 नंबर करीब वार्ड के और आगे हम लोग झूसी को पहुँच गए थे। उधर इसे हम लोग पहले हंसी खुशी से जा रहे थे, सब हंसी खुशी बोलते बतियाते सब जा रहे थे, सब दृश्य देखते हुए जा रहे हैं कि बिहार मोदी योगी आपने क्या किया, कितना स्वर्ग यहाँ बना दिया है। वास्तव में आपने अमृत बरसा रहे तो वास्तव में को देखने में सोचा कि अमृत ही बरसा रहे हैं। 144 वर्ष के बाद आपने ऐसा कुंभ लगवाया है, महाकुंभ। हम लोग बड़े हर से किसान आनंद बच्चे रहे भाई, सबको ऐसा स्वर्ग में पहुँचा दे कि सब खुशी खुशी अपना जीवन हम लोग थोड़ा बेहतरीन हो। तो वही समझ के हम लोग गए थे। तो वहाँ जब जाने के बाद देखते हैं रास्ते में पश्चिम साइड से गंगा जी की तरफ से उधर से एक बार ऐसा झोंका आया, एक बेग आदमी से हजारों के ऊपर संख्या से कितना इतने बहुत ज़्यादा आ गए कि इधर से भी आदमी जा रहे हैं, उधर से एक बेग आदमी छोड़ दिए। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हम लोग भगवान हम किधर जाएँ। इधर से धक्की धुक्का, उधर से धक्की धुक्का, सोचता है हम इधर जाएँ, हम सोचते हैं हम उधर जाएँ। इसी में इतना तगड़ा टकराव हुआ कि कोई न इधर जा सका ना कोई उधर जा सका, और संख्या बढ़ती जा रही, कहाँ से इतनी संख्या आ गई। उसी टकराव में बचाने की कोशिश किए बहुत, अपने बहू के बच्चे के सब साथे में ले गए थे। कोई ये छोटा सा बच्ची था जो मंच बना है, दरोगा पुलिस भी जो था ये भी साथ में। हाँ, तुम्हारे साथ तो हमारी बहू बोला बाबू अब नहीं बचेगी, चिल्ला रही थी बहुत, बचाओ बचाओ, कोई सुन नहीं रहा। तो एक सज्जन को मैंने देखा कि सीढ़ी के बगल में ऊपर जो खड़ा हुआ सीढ़ी पकड़ करके, उन्होंने बाबू हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास एक है और बच्चियाँ हैं, कृपया आप उससे निवेदन है ये बच्चे तो कम से कम बचा लो। तो मैंने उसके आगे बढ़ाया हाथ, एक सज्जन ने और आगे उठा दिया हाथ, तो उन्हें पकड़ लिया, पकड़ उसके बच्ची को ऊपर बैठा दिया, एक बच्ची का और ऊपर बैठा दिया। दोनों बच्ची तो वहाँ सुरक्षित बच गई, ऊपर जब चले गई तो बच गई। उसके बाद हम लोग धक्की धुक्का इधर उधर ठेली ठेला हो रहा था, बहू पकड़ रहे थे और अपनी औरत को पकड़ रहे बूढ़ी को, और कितना संभाले। जब तक शक्ति था हम लोग तो पूरा संघर्ष किए, लड़ाई किए। उसके बाद हम बिछड़ते गए, उसके बाद पीछे से चाँप बढ़ता गया, हम जैसे करवट होते गए, उधर से लेडीज और जनता पूरा चाँपती गई। एक दूसरे का हाथ पकड़े थे उसी तरह जब ठेलने लगे ना तो हाथ उसका भी दबाव पड़ा, हम पर भी दबाव पड़ा। उसका हमारी बूढ़ी का हाथ छूटा, हमारी बहू का साथ छूटा, बगल ही में थे इतना जनता, उसको चापा हमको चापा, और साइड में भी एक बूढ़ा गिरा, उसके ऊपर हमने गिरे, उसके बाद हमारे ऊपर एक बच्चा गिरा, उसके बाद 6 लेडीज़ करीब हमारे ऊपर गिर गई। जी आप नीचे हैं। हम नीचे पड़ गए, उसके संभालते संभालते जैसे ऐसा माफी थे, तुम नीचे गिर गए, हमारे ऊपर 6 लेडीज़ गिर गई। ऐसा भगवान की कृपा, वो लोग चिल्ला रहे, इन लोग बचाओ बचाओ। कम से कम 1-1.5 घंटा तक हम लोग संघर्ष किए, सांसें चल रही थी, बोल रहे थे, मुँह सूखता जा रहा था, पसीने से एकदम लथपथ हो गए थे, इतना गर्मी हो गई थी हम लोग के शरीर में। फिर भी कोई सुनने वाला, कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई प्रशासन उस समय नहीं आया कोई। वही 1-2 ठे था, वो भी देखे तो वो उतर के भाग गए। जिस समय आप गिरे थे तो उस समय आप देख रहे थे कि हमारी बहू, हाँ, हमारी बहू तो वो भी गिरी है, वो भी चिल्ला रही, बहू कह रही है बाबूजी मुझे बचाइए, हम भी दब गए हैं। हमारी औरत कह रही है, सूरज के पिताजी मतलब हमारे भाषा में बोली, हमको बचाइए, हमें ईश्वर बुझाता मुझे अब छोड़ेंगे नहीं, हमको उठा लेंगे। राधे राधे राम राम करती रह गई। लेकिन उसके बाद हम धीरे धीरे हम भी दबते गए, वो लोग भी दबते गए। अच्छा, मतलब इधर से मुँह से चिल्ला रहे हैं, ऊपर से लोग पैर रख रहे हैं और आवाज़ सुन रहे हैं, ठेली थर भी दाब रहे हैं, जो थोड़ा वो भी फांका, जो गिर रहे हैं तो थोड़ा हवा वो लोग को मिल रहा है, बगले वाले को तो वो भी आगे बढ़ते जा रहा है, वो लोग को राहत मिल रही है। हम लोग जब गिर रहे हैं तो लोग को राहत मिल रही है, तो और आदमी इधर दाबते गए, वो लोग को मौका मिल गया, हम लोग गिरते गए। उसी पर उधर देखते चिल्ला कर बोल कर अगल बगल वाली औरतें सब कुछ बेल बोली, उसके बाद धीरे धीरे शांत होने लगी, मतलब धीरे धीरे आवाज़ भी जो बंद होने लगी। उसके बाद लास्ट में बहू बोली पिताजी अब हम नहीं बचेंगे, अब मुझे बचाइए। तो हमको बेटी अब कहाँ से, अब सुन रहे हैं आवाज़ सब, लेकिन अब कुछ नहीं कर पा रहा, तड़प रही है हमारी बूढ़ी औरत भी तड़प रही है कि सूरज पिताजी अब मैं नहीं बचूंगा, अब मुझे बचाओ, बाकी हम नहीं बच पाएंगे, अब क्या करें। हम सुन रहे हैं लेकिन तड़प देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी बच्ची छोटी से ऊपर से देख रही है मेरी मम्मी मर रही है, मेरी बूढ़ी माँ मर रही है, वो भी रो रही ऊपर से, पूरा परिवार हमारा देख रहा है। इतना चाप पड़ गया। उसके बाद हम देखिए यार हो गए। उसके बाद धीरे धीरे 1-1.5 घंटे के बाद प्रशासन ने आया, खिलास उठा के फेंकने लगा। उसके बाद थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद प्रशासन 1.5 घंटे के करीब आया। 1-1.5 घंटा तो संघर्ष करते ही नहीं, ऐसा है वहाँ पे जब 1:30 बजे तक तो मतलब वहाँ पे भगदड़ मच चुका था। प्रशासन सुबह में आई है, सुबह में आई है, सुबह में 5 बजे 6 बजे आई है। जैसा लोग कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है, जगह जगह पर ड्रोन कैमरे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटती इसके बाद मतलब 1.5-2 घंटे लग जाते हैं आने में उनको। 1.5-2 घंटे कहाँ, सुबह में पुलिस आई है। 1.5-2 घंटे नहीं, पूरी रात पब्लिक चपके मरी है। उसके बाद खाली डेड बॉडी उठाने के लिए आई है।
बस वो ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी सफाया किया जाए, इसके लिए पुलिस आई थी। वहाँ सहायता करने के लिए नहीं आई थी, डेड बॉडी उठाने के लिए, डेड बॉडी को उठाने के लिए आई थी। आपको कुछ लग रहा था कितने लोग वहाँ पे उस समय? उस समय तो बहुत से ज्यादा, हमारे समझ से तो 100-200 आदमी मरे होंगे। हमारी जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे 30 लोग पड़े थे, हमारे जगह पे 30 लोग पड़े थे। तो और लोगों के यहाँ कितने होंगे हमारे समझ से तो 200-300 तो पार होंगे। लेकिन ना वहाँ मीडिया वालों को दिखाने दे रहे हैं, ना पब्लिक वालों को फोटो खींचने दे रहे हैं, ना वीडियो बनाने दे रहे हैं। वो लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल तरीके से दर्शन करने वाले को बोल रहे हैं आप लोग दर्शन करते जाइए, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। बस यही था कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, ये दिखाना चाह रहे हैं जी, मतलब छुपाना चाह रहे हैं, छुपाना चाहते हैं। ऐसी घटना नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं। बेटी है जी। लास्ट में जो है कुछ बहू आपसे बोल रही थी जो वही बोले कि पिताजी अब हम नहीं बच पाएंगे, और हम भी बोल रहे हैं बेटी, अब वहाँ समय आवाज़ सुनाई दे रहा है, मैं क्या करूँ, यही रो के कलब। उसके बाद धीरे धीरे उसका भी आवाज़ शांत हो गया। उसके बाद हमारी औरत है, मेरी बूढ़ी औरत, वो भी, अच्छा, पहले बहू की जान जाती है? हाँ, उसके बाद हमारी बगल में जो है हमारी बूढ़ी की जान, वो सीताराम भगवान का नाम लेते हुए शांत हो गई, वो भी शांत हो गई। तब मुझे कुछ महसूस हुआ कि लोग शांत एकदम कैसे हो गए, और हमारा भी सांस चल रहा था, थोड़ा दबे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हम बोले, क्या करें, हम क्या करें। कोई भी कोई उठाने वाला नहीं। हमारे ऊपर बच्चा चपा हुआ है कि बाबू अपना पैर कोई तरह टानो, कहे नहीं चाचा हमारा पैर नहीं निकल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे बगल में बूढ़ा चपा हुआ है, वो भी बोलता भैया थोड़ा उठो। हम मैं कहाँ से उठूँ भाई, उठने का है, हमारे ऊपर चपे हुए हैं, कहाँ से उठूँगा, तो भी दबा हुआ है। उसके बाद गिरते गए, जब गिर गए, जब सब लोग मर चुके थे इधर, उसके बाद तब शांत होने लगा था। तो कुछ आदमी धीरे धीरे जनता को थोड़ा, जब गिर गए हैं तो वहाँ थोड़ा लोग को मौका मिल गया, बगल वाले को थोड़ा लोग को राहत मिल गई। तो उसके बाद तब वो तो कह रहे हैं 2 घंटा करीब 4:45 बजे करीब तब वह प्रशासन ने आया, उठा के लेने लगा बॉडी। उठ के फिर आप पास में जाते नहीं तो उसी तरह गिरे थे, तो प्रशासन चल रही थी हमारी जब चली तो प्रशासन ने आया, हमको उठा के, हम उठने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, प्रशासन आके उठाया? फिर उठाया तो फिर भी हम गिर जा रहे हैं। अच्छा। तो उसमें देखें इसका शायद पैर टूट गया है। जी। तो हमको घेरा के ले जाके थोड़ा दूरी में बगल में हमको लेटा दिए, दादा आप यहाँ लेटे रहिए, हम आएंगे बाद में आपको ले जाएंगे। ये सुला के छोड़ दिया। इसके बाद तब ये बेटी आई, मेरी भगनी है। तो इसके बाद खोजते खोजते हम लोग की हमारी बेटी आई, तो हमको उठा के लाश के सामने घेरा के लाई, और उसी से उठा के हम लाश के बगल से उठा के हमको थोड़ा दूर पर कर दिए थे। इस उठ जाएगा, इधर से चल जाएगा, लाश उठा के हम चल जाएंगे। इसके बाद भगवान की महिमा से ये लोग आ गए। अच्छा। अगर ये लोग नहीं जाते तो हमको तो वहाँ ले घेरा के, हम पैर काम नहीं कर रहा था, हम खाली बोल रहे थे हमारे लोग और से आ जाने दीजिए सर, उसके बाद जो करना होगा करिएगा, जहाँ जाना होगा हम लोग साथ मतलब प्रार्थना। देखिए कोई सुनने वाला वहाँ नहीं है, कोई नहीं सुनते। ये लोग आ गए, उसमें हम लोग भगवान बन के पूरा संघर्ष किए, लड़ाई किए। और इसे देखिए नान का बच्ची है, इसने पूरा, आपको लोग शर्म नहीं लगेगी, आपको बेटी बहन माँ नहीं है, आपके साथ ऐसा होता तो आप लोग ऐसे करते हैं। मतलब इस समय बिगड़ गई एकदम लोग को। तो वो हाथ जोड़ने लगा, नहीं बेटी ऐसा मत बोलो, नहीं हमारे साथ, हमारे सामने माँ मर गई, मम्मी मर गई है, सब बाबा हमारे ऐसे हालत में है, इसने बोला। इसके बाद सर देखिए बच्ची हिम्मत करके जो है वो लड़ाई लिया है, वो लड़ाई लिया। इसके बाद हमारी बेटी भी देखिए, इसे बयान खुद सुन लीजिए क्या बोलती है। देखिए क्या कहा जाए, कैसी दर्दनाक घटना है कि जो भी देख रहा है उसका जो है कलेजा पिघल जा रहा है। आप वो सच में गए रहे? हाँ, हमारी माता जी, हम नहीं जा रहे थे, हमारा तबीयत ठीक नहीं था। मेरी माता जी टीवी में देख रही थी कि आप सब पब्लिक नहा रहे हैं, अच्छे जो भाषण दिए आप सरकार जी, मोदी सरकार जी भाषण दिए। मेरी माता टीवी रोज देखती थी, राम भक्त थी, और बोली कि जो ऐसा प्रधानमंत्री हैं और सब नेता हैं, वो पूरा देश का है, सब कुछ तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो मैं उनके विश्वास पर, मैं भी भक्त बनी हूँ, तो मैं भी जाऊँगी वहाँ पर नहाने। वहाँ पर मेरी माता बोली कि सुविधा देंगे, जब इतना उन बोल रहे हैं, पब्लिक नहा रही है, सब नहा रहे हैं, तो मैं भी नहाऊँगी, और मेरा भी मन है उन नहाने के लिए। वो भी हमको फ़ोन करके बुलाई, और यहाँ से पिकअप किए हमारे पिताजी और हम लोग 21-22 जने आप हम वहाँ पर गए इधर से। तो मेरे पिताजी अच्छे से, हमारी माता सब गए। हमारी माता रास्ते भर भजन भाव भक्ति करते गई, देख रही थी, सभी लगा था उधर भजन, राधे राधे राम राम करते गई। बहुत खुशी से मेरे माता पिता अपने हाथ पैरे पकड़े थे और खुशी से थे
सभी खुशी के अथवा में कि हम लोग चलो हम जा रहे हैं। हमारी भाभी, उनके पिताजी नहीं थे और न उनकी माता थी। हमारे पिता सोच रहे थे कि अपने बहू को भी मैं ले चलूं कि ताकि एहसास ना हो कि उनके माता पिता मर गए हैं, तो सास ससुर नहीं उनका खींच कर रहे हैं। मतलब अपनी बहू को एक मतलब बेटी की तरह पाले। बेटी की तरह पाले। वो सोचें कि उनकी 3 लड़की है, कोई दुनिया में सब संसार में ऐसा ना कहे कि उनके माता पिता भी नहीं है, 3 लड़की हैं तो सास ससुर निखेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए हाँ, मेरे पिताजी उनको अपने बेटी से ज़्यादा उन्हें मानते थे और उन्हें बोले कि आप भी चलिए, थोड़ा तुम भी नहा लो, तुम्हारा मन भी नैहर नहीं जाती हो, यहीं पर है, चलो तुम भी अपने बच्चे के साथ सभी अपन नहा लो, अपना मन घूम जाओ। ऐसा सरकार सुविधा दिया है तो थोड़ी ना कोई जानता है कि हम यहाँ जा रहे हैं तो मर जाएंगे। ये नहीं हम लोग जान रहे थे। हंसी खुशी से मेरी माँ राम राम जपते, वो भी मेरी भाभी जो सुंदर थी इतनी, वो भी राम भक्त थी, वो भी भगवान के अथुआ पर चली गई कि हो सकता है मैं नहाने से मेरा भी अथुआ हो सके। और हम लोग गए वहाँ पर, यहाँ से तो हम लोग हंसी खुशी जब पहुँचे वहाँ पर तो मेरी माता और ये सब वहाँ पे सब एक ही जगह खड़े थे और एक ही परिवार, हम लोग एक ही जगह रहे। और हम लोग वहाँ पर जब खड़े थे तो वहाँ तो पूरा जैसे आने जाने का कोई अथवा रास्ता नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग खड़े हो गए कि हम लोग बीच में पड़ गए, हम लोग खड़े हैं और चौ बगला से चारों ओर से आदमी पूरा कहाँ से आ गए एक बेग पूरा कि हम लोग समझ नहीं पाए। हमारे पिताजी कभी गया नहीं थे वहाँ पर, हम लोग भी नहीं गए थे और हम लोग समझ नहीं पाए, रास्ता देख भी नहीं पा रहे हैं कि हम लोग किधर से निकले। पब्लिक इतना ठेल दी चौबगला से कि वो सब नाकाबंदी कर दिए, पूरा नाकाबंदी कर दिए, पब्लिक ठेले रहे। फिर भी हम लोग हिम्मत बनाकर हम अपने पिता जी के पास 2-2:30 बजे तक ले पास इनके रहे। जब ये बच्चे को पिताजी मेरे दे रहे थे उस पर, तब मैं वहाँ तक इनके पिताजी के साथ अपने थे। तब भी मैं अपने माँ के, मेरी भाभी थी जिंदा थी, मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पिताजी हम लोग जिंदे थे तब खड़ी थे। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो ऐसे खड़े रहेंगे तो कुछ टाइम हम लोग जिंदा रहेंगे, पब्लिक हट जाएगी तो हम लोग सुरक्षित फिर रहेंगे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे ऐसे पब्लिक लोग ऐसे लगे मारने भी वहाँ पर। मारते थे कि जो सांस लेने जिसको दिक्कत होती, जो आदमी जो तगड़ा था वो कमजोर जो थे उसको गिरा देते थे और इतना ठेली ठेला कर देते थे, इतना कि एक आदमी पर 2-3-4 आदमी रहते थे, ऐसे मुंह घुमाकर सांस नहीं ले पा रहे थे। उसी में मेरी माँ छोटी थी। मैं अपने पिताजी से बोली थी कि पिताजी मेरी माँ छोटी है, आप बड़े हैं, मेरी माँ को कभी मत छोड़ना। मेरे पिताजी कहने हाँ बेटा, तुम बच्चे लोग को देखो, मैं तुम्हारी माँ को और तुम्हारी भाभी को मैं देखता हूँ, तुम बच्चे को पकड़े रहो। मैं 3 ये लड़की अपने ये जो कोमल है इसको मैं पकड़ी थी और वो मेरी आकृति भतीजी उसको मैं पकड़ी थी और अन्नू राधा को मैं पकड़ी थी। 3 लड़कियां को हम अपने साथ ली थी, पकड़ के हाथ पकड़ी थी। तो पब्लिक हमें मारने लगी और हम लोग को 3 जगह से हम लोग हाथ पकड़े थे, हम लोग को छोड़ा दिए। पब्लिक ही मार करके छोड़ा दी, हम लोग छोड़ा दी। मुझको भी मारे, यहाँ पर मारे, सीना पर मारे, यहाँ पर भी मारे, कोई नहीं। फिर भी हम हिम्मत बांध के, अब जब से मेरी ताकत था तब मैं लड़ी। उसके बाद इन लोगों का हाथ पकड़ी थी। उसके बाद ये लोग पब्लिक इतना खच के इतना हथुआ कर दी, भगदौड़ कर दी इतना कि सांस लेने हथुआ में एक दूसरे मारने ही लगे। और जैसे खपसते गए, जो गिरता है मरने लगता है, फिर उसको नहीं उठा रहे थे, उठने के मौका ही नहीं मिल रहा है कि उसको उठाएं, ऐसे घूम जाए, जो गिरा वो मरा। कितनी दूर पर आप फंसी थी उस समय, जिस समय आपकी माताजी और भाभी जी को लोग? वहाँ पर कुटिया था जी, कुटिया था। मैं देखी पूरा घेरा था और उधर से घेरा था, पूरा नाकाबंदी सारे ओर से कर दिए गए थे, बंद था सब और भागने का कहीं मौका ही नहीं था। अगर वो कुटिया की जगह वो खोल दिए होते तो थोड़ा आदमी को राहत मिल गया होता। हाँ, हम लोग बहुत चिल्लाए कि हम लोग की मदद कीजिए, हमारे माता पिता मर जाएंगे, हमारी बच्चियाँ मर जाएंगी। बहुत चिल्लाई, जितना मुझसे हो सका मैं बहुत हाथ गोड़ जोड़ी, बहुत चिल्लाई, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुना। मैं तड़पते, मेरी माँ उधर छूट गई, मेरे पिता उधर छूट गए, मेरी भाभी उधर छूट गई, मेरी भतीजी पता नहीं किधर सब चली गई और हम किधर चल गए। पब्लिक लोग हमें मारी
और हम फंस गए उधर, हम बेहोश हो चुके। तो एक औरत मुझे कुछ थोड़ा पानी ली थी तो वो गिराई, मुझे गिराई तो मुझको होश आया। जब होश आया आप भी था, बेहोश हो गई? हाँ बेहोश हो गई थी, मेरा हाथ गोड़ कांपने लगा और बेहोश हो गई थी थोड़ा। तो पानी पिलाई तो कुछ मुझे राहत हुई। उसी समय मैं राम का नाम जपने लगी। मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ती थी, राम का भक्त हूँ, उनको जय जय श्री राम, जय जय श्री राम मैं बोलने लगी। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता लगता है, मुझे महसूस हुआ कि महाकाल की तरह ऐसे मुझे प्रवृत्त हुआ कि मनाने लगी। जब मैं ऊपर का अपना सांस कुछ उधर करके, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारी माता और मेरी भाभी खत्म हो चुकी थी। आपको ही हाँ, वो एहसास मुझे हो गया। और उसके बाद मैं बहुत हम छटपटाने लगी। तब उसके बाद जब 4 बजा जब उस समय, तब थोड़ा पब्लिक लोग कम होने लगे। पब्लिक लोग जब कम होने लगे तब मैं दिमाग से मेरा आया कि मैं अपने माता पिता को खोजूं। हाँ, तब मैं खोजने दौड़ी चली। 77 जब एक आदमी से टकरा भी रही थी, तभी पे मैं अपना हिम्मत बनाई। और उसके बाद मैं वहाँ पर गई तो मेरी बहन लौकी और जीजा लौके। तो वहाँ पर वो बेहोश वो लोग भी थे, गश्तियाए थे, चाँप दिए थे, सांस ले रही थी। तो उन लोगों को मैं बोली अच्छा ये लोग 2 थे जिंदा हैं। और मेरी भाभी एक शीला थी, वो भी जिंदा थी, वो भी सांस ले रही थी। अच्छा, वो भी लेटी हैं? हाँ, नहीं खड़ी थी, वो भी सांस ले रही थी, जैसे वो भी बेहाल थी मरने से। उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे। मैं बोली कि चलो हमारी भतीजी हेराई हैं, हमारे माता पिता पता नहीं कहाँ है, मेरी भाभी कहाँ है, छोड़ते। तो बोली चलो हम लोग तुम उधर हो जाओ, हम इधर हो जाएंगे, हम लोग ढूंढेंगे। तो मुझे मेरी ये बहन लौकी गई, ये भी, तो मैं इसको भी भेज दिया, हमारी भाभी भेज दी इन लोगों को, इनकी लड़की भेज दी। और मैं जब गई तो ये लोग उधर खोज रही थी और मुझे शंका जिधर हुआ, मैं उधर भीड़ में गई तो लाश पे लाश पड़ी थी। उसी लाश पे मेरी माता और मेरी भाभी पड़ी थी। पहले मैं गई वहाँ पर लाश की लगा तो देखी तो मेरी भाभी मर चुकी थी और मेरी माता भी मर चुकी थी। भाभी के ऊपर था कि नीचे में? चेहरा उनका ऐसे ही था। अच्छा, ऊपर ऐसे आँख खुला था, ऐसे पूरा मर चुकी थी, आँख ऐसे खुला था। मेरी सोने की भाभी उड़ गई। ऐसा मुझे करने में तो मुझे बात नहीं। मेरी भाभी तड़प तड़प के मरी और मेरी माँ भी तड़प के ऐसे मरी थी। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है नल से, उन लोगों के ऊपर छिड़का और मुंह में डाला और नाक दबाया, फूका अपने भाभी को, तो नष्ट होया। हाथ रगड़ा, गोड़ रगड़ा, फिर माता का मुंह में पानी डालकर उनका मुँह और चापा और नस देखा, रगड़ा, तो सब खत्म हो चुकी थी। और मेरे पिता को अपने उठाई कि मुझे पिताजी देख लिए। मेरे पिता देखकर बेहोश हो जा रहे थे। कहते हैं कि एक छोटी इतनी बड़ी बच्ची वो भी दब के मरी थी। तो मेरे पिताजी सोच रहे हैं कि मेरी भी वो भी नाती मर गई है। हाँ, तो मेरे पिताजी पगलाकर बेहोश होकर गिर जा रहे थे, वो भी गिर जा रहे थे। मैं पिताजी को अपने समझाई और उनका पैर रगड़ी, उठ नहीं पा रहे थे, उनका पिताजी का पैर रगड़ी, उन्हें रगड़ कर उनके कुछ राहत किए मैंने। और हम बोले पिताजी आप यहाँ पर बैठ जाए और लोग को हम खोज ले और रो मत, जो मर गए हैं कम से कम जो जिंदा है उन्हें तो खोज ले। हाँ, तो हम तो जान गए कि मेरी माता मर चुकी हैं और मेरी भाभी मर चुकी हैं। लेकिन हाँ, लेकिन मेरा हिम्मत तो छूट गया। लेकिन राम का नाम लिया कि हे पिता, आपके हाथ में मरण जन्म आपके हाथ में है, मुझे ताकत बल दीजिए। फिर मुझे जैसे ताकत मुझे आया, उसके बाद मैं क्षमा मांगी, हर लाश पर से क्षमा मांगी कि मैं मजबूरी पर लाश पे चढ़ रही हूँ। हाँ, लाश पे चढ़ रही, जगह नहीं था, लाश धरने का जगह नहीं था, पूरा लाश पटरा पड़ी थी। जब मैं लाश पे लाश धर कर अपने भतीजिन को उसको उठाया तो वो भतीजिन मेरी नहीं थी, किसी का लड़की थी। हाँ, दूसरी की बच्ची थी। तब मुझे राहत हुआ कि मेरी भतीजी ये नहीं है। फिर उधर मैं गई, 77 खोज रही थी, देख रही थी। उसके बाद मैं देखा एक आदमी पूरा मुंह से बांध रहा है, ये सब आँखों लोग का, यहाँ पर ग्लव्स पहना था। वो फटाफट जितना पब्लिक का जो बैग गिरा था, वो बैग बीन कर पूरा पैसा निकाल रहा था। औरत लोग का जितना था कान में का निकाल रहा था। हाँ, निकाल रहा था।
उसके बाद वो मोबाइल भी जितना गिरा था, जो अच्छा खासे घराना का थी, सब मोबाइल बैग अच्छे से लिए थी, वो बैग में से पैसा निकाल के ले लेता, बैग फेंक दे रहा था और मोबाइल को ले रहा था। दुखद बात है, किसी की जान जा रही है और कोई पैसा, और वहाँ पर लूट जो है इतना अंधा। वहाँ पर क्या मतलब ड्रोन कैमरे लगे, इतनी जांच है, लेकिन लाश के पास भी लोग चोरी करने से बाज नहीं थे। कितनी दुखद बात है कि ऐसे धार्मिक स्थानों पर ले जाने के बाद ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आपको देखिए बताइए जी। कैसे साथ छूटा बेटा उस समय? तुम भी अलग हो गए थे? हाँ, हम भी अलग हो गए थे। जा रहे थे तो खाली था, खाली थे, थोड़ा दूर गए तो फिर भीड़ हो गया, बहुत भीड़ हो गया, सब लोग चुप रहे थे, चुप कर मर रहे थे सब लोग। तो पुलिस को आप बुला रही थी तो कोई सुन नहीं रहा था? हाँ, नहीं सुन रहा था। क्या बोलते थे पुलिस वाले? कुछ जवाब देते थे या सुन के रह जाते थे? सुन कर रह जाते। हमारे यहाँ एक पुलिस था, मेरे लगे था, हम लोग कह रहे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचाए। कह रहा था कि इतना पब्लिक है, किसको किसको बचाए, सब लोग तो मर रहे हैं, किसको बचाए हम लोग। तो हाँ, तो फिर वो भी भाग गया, वो भी चल गया। बेटा मम्मी और दादी जो है कितनी दूर पर थी? दिखाई दे रही थी? नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब काफी दूरियां हो गई आप लोग? हाँ, काफी दूरियां हो गई थी। अच्छा, बिछुड़ने के कितने देर बाद आप लोग मिले जो है फिर साथ में? हम सुबह मिले। अच्छा, सुबह में? हाँ, हम सुबह मिले। और रात में उस समय जब हादसा हुआ कितना बज रहा होगा लगभग? 2-1। हाँ। मतलब वो 3-4 घंटे का ऐसा पल जो है कि 3-4 घंटे तक ये लोग जुदा होते हैं। कितनी मतलब कि लापरवाही कही जा सकती है वहाँ पर, मतलब कि कोई भी पुलिस आसपास और कोई मदद के लिए आ नहीं रहा था। अच्छा, वहाँ उजाला था कि अंधेरा था? उजाला था, थोड़ा उजाला था। दिखाई दे रहा था? दिखाई दे रहा था। भैया उस समय आप कहाँ पर थे? हम नहीं थे उसमें, हम तो बाहर थे। अच्छा, बाहर थे। जी जी हाँ, हमारा पंकज जी। है। देखिए जो है इनकी माता जी भी और पत्नी जो है, हमारी पत्नी थी, दोनों साथ में। दोनों साथ में ही गए थे जी। कहे थे कि जाइए घूम टहरी आइए, वहाँ दर्शन वर्शन कर लीजिए। बहुत दिन के बाद लगा है। अब हम सबको क्या मालूम कि ऐसा ऐसा घटना हो जाएगा, प्रशासन सही नहीं रहेगा, लापरवाही करेंगे लोग जो है कि वहाँ पर जाकर पब्लिक जनता कम से कम एक तरफ जाना चाहिए, एक तरफ आना चाहिए, और सुख सुविधा फैसिलिटी देना चाहिए। वहाँ की इतना पब्लिक जनता आ रही है, कम से कम तो वो हिसाब से वहाँ व्यवस्था करना चाहिए। जिस हिसाब से निमंत्रण दिए थे करोड़ों लोग आएंगे, निमंत्रण दिए हैं तो उस हिसाब से उतना व्यवस्था करना चाहिए ना। अब वहाँ बोला कि जो है कि सबका जान माल का खतरा हो रहा है, बदनाम हो रहे हैं, सब लोग मरे जा रहे हैं, तो ऐसा निमंत्रण देने से फ़ायदा क्या जो है कि पब्लिक जनता के लिए, सेवा के लिए, तो उतना व्यवस्था बना के उसके बाद तो जो है कि अपना अनाउंसमेंट करना चाहिए पब्लिक जनता के लिए। देश में जो है कि ये सब फैलाना चाहिए कारवा, पहले वहाँ व्यवस्था कर लेना। जब नहीं है तो मिलिट्री के वहाँ प्रशासन को देना चाहिए। पुलिस नहीं संभाल पा रही है तो मिलिट्री के वहाँ जो है प्रशासन को देना चाहिए ना वहाँ पर। ये लोग तो मान लीजिए पुलिस है तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कम से कम वो तो प्रशासन मिलिट्री का जवान रहते तो वो लोग तो कंट्रोल कर लेते हैं। वहाँ का ऐसा दुर्घटना नहीं होते, बच्चे, औरतें, माँ, बूढ़े, माँ बाप जो है मेरी माँ, मेरी पत्नी, ऐसा घटना नहीं होता, किसी और लोगों के साथ नहीं ना होता है। अब घटना हो जाने के बाद अब प्रशासन जो है कितना कड़ाई करेगा तो कौन, वो तो व्यर्थ बेकार है। अब वो तो कलंकित तो जगह हो गया है वहाँ का जो है कि वो अमृत घड़ा वहाँ कहते हैं लोग। अब जाने के बाद अब तो वहाँ का पंडाल जल गया, तब पर भी वहाँ सुधार होना चाहिए। वहाँ कितने लोगों मारे गए हैं, तब पर भी जब पंडाल देगा तो उसी समय तो टाइट प्रशासन को करना चाहिए। पुलिस नहीं संभाल पाई तो वहाँ मिलिट्री देना चाहिए। शमशान घाट बन गया। अब तो वहाँ तो शमशान घाट बन गया अब तो ना। वो जगह जो है कि अशुभ हो गया है। अब वो शुभ नहीं रह गया है। वो प्रयागराज, इलाहाबाद अब वो शुभ नहीं रह गया, वो जगह अशुभ हो गया। जब वहाँ कोई बार ऐसा आएगा तो बार बार घटना होगी वहाँ। अब अशुभ जगह है, कितनों आप प्रयास करेंगे तो आने वाला दिन वहाँ घटना होता ही रहेगा। कितने लोगों का आत्मा है वहाँ मृतक हो गया है। वहाँ जो है कि वो जगह, वो एरिया, इलाका, आत्मा भटक रही है सबकी वहाँ का, वो जगह का। साधु आप शहर में ही थे भैया? हम ये सब मान लीजिए समाचार न्यूज में बच्चे बता रहे हैं हमारे घर का ऐसा ऐसा घटना हुआ है। सुनकर देखकर हमारा मन दिल दहल जा रहा है। कितना लोग जा रहे हैं, इतने लोग, किसका घर उजड़ रहा है, कितनी माँ मर रही है, किसी की पत्नी बन रही है, किसी के बच्चे छूट रहे हैं। ये प्रशासन, कानून कायदा, पब्लिक जनता
बना किस लिए है? बनाया गया है पब्लिक जनता के लिए, कानून कायदा हर चीज़ बनाया गया। जब हमारा पब्लिक जनता घर परिवार सुखी शांति नहीं रहेगा, ये तो व्यर्थ है कानून कायदा बनाया ना। हम अपने सुख सुविधा के लिए पब्लिक जनता के लिए कानून कायदा बनाते हैं कि सुखी शांति से खाएं पिएं रहें, सोए बैठे घर परिवार में कहीं सफ़र में आए जाएं। जब वो चीज़ हमको सुख सुविधा नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, हमको असुविधा हो रहा है, तो वह चीज़ व्यर्थ कानून कायदा हो जा रहा है। तो क्या फ़ायदा कानून बनाने से? लोग मरे जा रहे हैं। ये घटना जो है इतनी दर्दनाक घटती है कि इनकी माता और इनकी पत्नी दोनों का साथ, ये तीनों बेटियां आपकी? हमारी 3 बेटियां हैं, अनुराधा, कोमल, अंजलि है। बता, ये हमारी बच्ची है, इनकी माँ चली गई छोड़कर। इसका लालन पालन सेवा कौन करेगा? हम कहाँ आदमी होकर पापा बोरा सीते हैं, क्या करेंगे अब? हम कौन खिलाएगा हम लोग को? कहाँ हम लोग देखेंगे? हम माँ का पालन कौन करेगा? माँ का जो सेवा होता है माँ ही कर पाती है, जो बाप का फर्ज है वो बाप ही करेगा। एक एक आदमी जुटाने के फेर में रहता है, एक एक चीज़ ले आकर जुटा के घर में देता है, बनने खाने पीने बदे। अब वो माँ रहती है तो अपना बच्चे को देखभाल कर। परदेश भी आप नहीं जा पाएंगे, बेटियों की देखभाल कौन करेगा? तो हम तो मान लो इधर उधर बच्चे को हम देखें कहाँ का क्या जुटाएं, हम नीमक रोटी क्या जुटाएं, कहाँ तरफ जो नारे लगते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन 3 बेटियों का भविष्य अगर देखा जाए तो इस घटना से, इस लापरवाही से तीनों बेटियों का भविष्य खतरे में हो। माँ के पास जाता बेटी लड़के बच्चे ज़्यादा रहते हैं, बाप के पास कम। बाप को तो यहाँ वहाँ आना जाना जुटाना है, नीमक रोटी क्या कैसे अपना जुटा के ले आके देना है। अधिकांश तो बच्चे माँ के ही पास रहते हैं ना, कोई भी हो, लड़का लड़की हमारा हो चाहे किसी और का हो। छोटे से बड़ा हम लोग हुए हैं आज तक, इतना बड़ा तो हम लोग माँ के पास ही जो है कि छाया में ज़्यादा पले हुए हैं। बाप के कम लेकिन माँ के ज़्यादा पले हुए। तो माँ इनकी छोड़ के चली गई है तो इनका जीवन कैसे चलेगा? अभी शादी ब्याह पढ़ना लिखना है, उसके बाद शादी ब्याह करना है, कैसे होगा इनका? लोग आएंगे पूछेंगे ताजत, क्या जवाब देंगे हम? इनकी माँ कहाँ है, क्या है, कैसे हुआ? हमारा तो भविष्य अंधेरा में दिखाई दे रहा है, हमारा तो भविष्य अंधेरा में दिखाई दे रहा है। ये सब प्रशासन का कमी है। आज इतना लोग हो रहे हैं, प्रशासन की कमी के कारण हो रहा है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इनकी माँ को या इनकी पत्नी को तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन जो 3 बेटियां हैं इनकी पढ़ाई लिखाई के भविष्य के लिए, क्योंकि अब ये पिता मजदूरी करते थे, बोरा सिलते थे, आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा कमाते थे। तो कम से कम साइड से रहता है वो। हाँ जी, तो कम से कम जो है इन तीनों बच्चों दोनों पापा बोरा सीते हैं। जी ये भी देखिए जी, एक गरीबी से जूझता है परिवार है। इन 3 बेटियों के भविष्य के लिए मैं चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा जो है सहयोग मिले इस परिवार को। हम लोगों का दिखाने का यही मकसद होता है कि ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए, क्योंकि माँ को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन 3 बेटियों का भविष्य जो खतरे में है। अब ये पिता बेचारा क्या करेगा? परदेश जाएगा, फिर बेटियों को घर पर देखेगा, कहीं 2 पैसे कमाएगा। इनका तो पूरा भविष्य अगर देखा जाए सत्यानाश हो गया। तो ऐसे में हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसे पीड़ित परिवार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग दे। बेटा तुम भी साथ में गई थी? नाम बोलो अपना। अनुराधा राजवाड़ा। जब माँ के पास पहुंची तो माँ, हम लोग चारों लोग साथ में ही थे। साथ में ही थे। माँ से और दादी से कैसे बिछुड़ी? जो है लोग भीड़ में ही धकेल दिए थे? हम लोग थोड़ा दूर में थे। तो आवाज़ कुछ सुनाई दे रहे थे कि आपकी मम्मी चिल्ला रही है, दादी चिल्ला रही है? किस आवाज़ में क्या बोल रही थी कि हमको बचाओ? हाँ, बचाओ बचाओ अन्नू, अब हम नहीं बचेंगे। अच्छा, आपका नाम भी ले रहे थे कि हम बचेंगे नहीं। अब सोचिए कि इन बच्चों के सामने जो है माँ और दादी दोनों जो है पिसेमान हो रहे हैं, लेकिन क्या कहा जाए, बहुत कहने में भी शर्म आती है। तुम भी गई थी बेटा? हाँ, हमारा नाम आकृति है। मैं भी गई थी भीड़ में। ऐसा हुआ कि एक बैग सब लोग आ गए और हम लोग का हाथ छूट गया। और मेरी दादी दादाजी, मेरी चाची थी, मेरी चाची कह रही थी कि भैया हमारे बच्चे को बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगी चलेगा लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। मेरे दादाजी कैसे कैसे करके मेरी जो बहन थी छोटी उसे बचाए। हम लोग तो आगे बहुत, फिर आगे हम लोग बहुत चल गए थे। फिर कैसे कैसे करते करते फिर सुबह में हम लोग मिले। फिर हम देखे कि मेरे बहन जो बगल में की थी
वो सब एक ढाला बैठी थी, तो हम लोग देखे उनको तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि चलो हमारा घर लोग को मिल गए हैं। फिर देखे तो सब लोग रो रहे थे। हमें नहीं पता था कि मेरे दादा जो थे घायल थे और मेरे चाची और दादी थुआ हो गई हैं। फिर और मेरी जो बुआ है तो वो मुझे हम लोग को पकड़ के लेके गई। हम लोग पूछे क्या हुआ तो उन लोग नहीं बता रहे थे। जब हम लोग पास गए तो देखे तो मेरी चाची और जो मेरी दादी थी वो चल गई थी। हम लोग दौड़ के गए तो पुलिस लोग पूछ रहे हैं तो क्या हुआ बेटा, तो हम लोग कुछ न बोले, हम सीधे दौड़ने चल गए तो देखे पुलिस लोग जिसके घर के थे तो उस लोग कह रहे थे मेरे जो घर के लोग उसे मत ले जाओ, तब भी जबरी करके लेके जा रहे थे। और जिसके घर के नहीं थे उसे तो तुरंत ही लेके भाग जा रहे थे। अच्छा, उस मिट्टी को, उस लाश को लेकर के तुरंत हाँ, लेके साफ करके लेके चल जाते रहे थे। जो कह रहे थे हम घर के हैं उनका भी जबरदस्ती छीन रहे थे वो लोग। छीन रहे थे, लेकिन कोई नहीं दे रहा था। कहे नहीं चलो मैं फिर दूंगी, और फिर लेके चल जा रहे थे। और पता नहीं दे रहे थे कि फिर नहीं, लेकिन हम लोग को जो थी लाश हम लोग इतना जबरी कहे तो नहीं। फिर कैसे कैसे प्रशासन वहाँ आई, पुलिस थी, तो हम लोग का इतना कहे तो थुआ करे, तब जाकर हम लोग को गाड़ी में बैठाए, तब एक साथ लेके गए लाश। कितना झूसी एक हॉस्पिटल था वहाँ पर, फिर एक रानी स्वप्न था वहाँ, फिर वहाँ से तब वहाँ मोतीलाल नेहरू वहाँ पर ले गए। तब वहाँ हमारी चाची और दादी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम करके हाँ, वहाँ पर हुआ। इन बच्चों के सामने इतना जो दर्दनाक हादसा हुआ है, आप भी भैया गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। ये हमारी माँ की मृत्यु हुई है, मेरे भाई का जो है कि पत्नी की जो है कि मृत्यु हुई है। और हाँ, हम उनके बड़े भाई हैं, वो हमारे पिता थे, और हमारी लड़की आकृति है। मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी और योगी से कि ये तीनों बच्चे जो थे अब तो अनाथ हो गए। इन लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा रोजगार या नौकरी कोई सरकारी इन लोगों को दे दें, ताकि इन लोगों का जो है कि भविष्य जो बन जाए। और छोटा मोटा नौकरी है, हम लोग कैसे इन लोग को जो है कि पालन पोषण करेंगे। हाँ, आप भी वही बोरा वोरा किसी? हाँ, हम लोग वही काम करते हैं। यही हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मोदी योगी से कि किसी को जो है कि कोई एक रोजगार दे दे सरकारी, ताकि हम लोग का भी जो है जीविका अच्छा से चलना है। आपके चैनल के माध्यम से हाँ, उनका कहना है कि योगी मोदी को हम लोग गुहार और नम्र निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारे जो पंकज जी हैं, इधर आइए, ये जो भाई हैं एक वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, तो कोई ऐसा इनका दे दे कि यहाँ पर अपना बेटियों को जीवन व्यापन भी कर ले, यहाँ कोई जो रोजगार भी मिल जाए तो अपना जीवन व्यापन कर लेंगे, अपना परिवार भी देखेंगे। माँ तो है नहीं, अब तीनों को माँ बाप दोनों बनना है, तो इसलिए उनसे गुहार हम लोग नम्र निवेदन योगी से कर रहे हैं कि इनके कुछ यहीं भी कोई रोजगार दे दे, अपना बेटी को पालन पोषण कर सके। यही हमारा निवेदन। हम भी कहना चाहेंगे कि कम से कम ये जो भैया हैं इनको ऐसा काम दिया जाए, और साथ ही साथ जो तीन बेटियों को पालना पोसना, जो शादी विवाह दहेज तमाम जो है खर्चे आते हैं, तो ऐसे बेटियों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए। माँ को तो जो है जो मंजूर था ऊपर वाले को, घटना घटी, दादी भी साथ में गई, तो कम से कम इस पीड़ित परिवार को ऐसा सहयोग मिले और भैया को ऐसा रोजगार मिले कि कम से कम ये अपने परिवार को जो है जीवन यापन कर सकें। यही हम लोग कहना है। और ये तो मानिए वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट छोटा मोटा काम करते हैं, तो ऐसे भी उनका तब भाई अब बेटी तीन बेटियां हैं, पालना पोसना कैसे करती है। माँ अगर चली जाए तो बाप को, माँ और बाप दोनों बनना पड़ता है, तो इसके आगे इनको जीवन इन्हीं को बसर करना है। तो इसलिए उनसे हम लोग यही, और हमारे मामा जी हैं, हमारे भाई साहब, ये भी उन्हीं के कहना है कि योगी और मोदी से हाथ जोड़ के निवेदन है वो लोग से कृपा करके हमारा मदद और सहयोग करें। आप लोग से पूरा भरोसा विश्वास है, आप सबको हम देवता समान मानते हैं, आप हमारे भगवान है, आप ही लोग के भगवान के नाम से हम लोग गए। हमारा खो गया इतना बड़ा संपत्ति है, हमारा जीवन बिगड़ गया। बुढ़ाई में एक रोटी बना के हमको बहू देती रही समय समय पर, मैं बहुत खुश था, संतुष्ट था। गरीब हूँ लेकिन संतुष्ट था, समय पर मैं कुछ देती रही। उसके चल जाने से बहुत दुख है। उसको चल जाने से हमारी बूढ़ी भी चली गई, थोड़ा हमारा सहारा था, कुछ न कुछ करती थी, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही। बस हमारा ये निवेदन है सरकार से, योगी से, मोदी से। मैं तहो दिल से लोग का मानता हूँ, जानता भी हूँ कि वो लोग हैं ऐसे बात के रखने वाले। हमारा ये करबद्ध निवेदन है सर
कृपया आप लोग की यहाँ बात हमारी पहुँचाना चाहिए। कृपया आपसे निवेदन है कि हम लोग का दुख सुने, तकलीफ सुने। हम लोग का बुढ़ाई सहारा हमारे पास अब शक्ति नहीं है। बच्चों का हमारा ही खुशी में खुशी है, उनकी खुशी के लिए भाई मैं जिंदा हूँ, मैं भी तो बढ़ चुका हूँ, क्योंकि धन्य भाग्य प्रभु मुझे बचा लिया सब देखने के लिए। कृपा करके अब ये लोग थोड़ा लड़के लोग थे, छोटा मोटा काम उससे नहीं चला था, फिर भी हमारे पास थोड़ा वृद्धा पेंशन यही सब मिलता रहा। बच्चों को थोड़ा किताब कापी वगैरह सब जुटाते थे। अभी हमारा अभी कोई भरोसा नहीं है कब चल जाएंगे। यही आपसे निवेदन है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचिए। कहें आपका सरकार है, आप भगवान है, आप सब कुछ है, आप लोग को मानते हैं, आप लोग के साथ हम लोग बराबर रहने वाले हैं। कृपा निवेदन हमारे बच्चों पर थोड़ा कृपा करके आप दया करें, हमारा यही कहने का यहाँ पर पिताजी कोई सांसद या विधायक आया था इस घटना? हाँ आए थे, सभी विधायक सब आए थे। हाँ संसद। तो ये सांसद विधायक जो भी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो लोग जब चाहेंगे, जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, तभी इस परिवार को जो है सहायता मिल पाएगी। क्योंकि आप लोग जब तक सूचना नहीं पहुँचाएंगे आगे बातें नहीं, और आप लोगों को जनता ने चुना है। तो सांसद विधायक जी अगर आप लोग आए तो धन्यवाद है आपको, लेकिन खुशी तब होगी जब इस परिवार को आप पूरी तरीके से मदद दिलाएंगे। भैया को कोई रोजगार आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब सब कुछ उन्हीं का काम है। मानिए जो मुआवजा देंगे तो मुआवजा तो माने जो मरे हो तो मृत्यु को आएंगे नहीं, लेकिन जीवन जीने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग भी नहीं बोलते कि भाई अपना जो भी बच्चे, क्योंकि ये जो देखिए सरकार जो है प्रबंध तो वो किया था, जहाँ 10 करोड़ 7 करोड़ आदमी आ जाएं, वहाँ आस्था में क्या आस्था कोई दिखेगा। दोनों तरीके से जब ये अनाउंस हुआ कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है, उस शुभ मुहूर्त में चारों तरफ से लोगों ने संगम तट पर धावा बोला। उसी में आते जाते जो है ये लोग दब गए। अब जहाँ करोड़ों लाखों पुलिस प्रशासन भी क्या कर भी कोई किसी का नहीं मदद कर पाया। 10 20 50 के पुलिस रह के क्या करेंगे। व्यवस्था तो सरकार की थी, लेकिन कुछ ऐसे मतलब उसको बंद किए थे रास्ता कि मतलब किसी को जानकारी नहीं थी। तो इसलिए सरकार का हम दोष नहीं देंगे, दोष पब्लिक इतना ज़्यादा वो आ गई ना, भीड़ आ गई कि भीड़ से ही सारे लोगों ने अपनी मुक्ति पाने के लिए, सब लोग वहाँ मुक्ति पाने के लिए गए थे। लेकिन पब्लिक क्या करती, पुलिस क्या करती, प्रशासन जब इतना भीड़ आ गया। हाँ बस यही जान लीजिए कि किसी का दोष नहीं है, अब वहाँ पब्लिक का दोष हो गया। ये लोग संगम के तट पर टकराए, बुढ़ा आदमी 80-85 साल के बेटियां हैं, जब लाखों आदमी एक पर गिरेंगे तो पुलिस वाले नहीं, 1 लाख पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसमें किसी क्या अपने भाग्य का दोष है, प्रभु का है। सब संगम पर गए थे स्नान करने के लिए। बस यही बात श्रद्धा। हाँ सरकार जो भाई हमारे हिंदू धर्म में जो श्रद्धा है उसको निभाने के लिए सरकार भी चाहती थी सबका कल्याण हो, हमारी कल्याण हो, पब्लिक का कल्याण हो। बस यही अपने कल्याण के लिए सब गए थे, लेकिन ऐसी घटना घटित होगी अब इसको प्रभु ही जाने, बस यही जान लीजिए। अब मदद मिलना चाहिए सरकारी बच्चियों को देखकर। आप जी जो हुआ खैर बहुत गलत हुआ हमारे परिवार के साथ। हमारी चाची थी, हमारे छोटे भाई की बहू थी, असहनीय पीड़ा है। आज 4 दिन के समय हो गया, लोग आते हैं पूछते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों का पूछते तो ज़रूर हैं, लेकिन मुंह का थूक सूख रहा है कि आपने खाया या पिया या क्या किया। कोई एक पैकेट पार्ले बिस्किट सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचाया, न एक नमकीन का पैकेट पहुंचाया। हम कैसे रह रहे हैं, खाली लोग पूछ के चले जा रहे हैं। इसका तो भाई हमें बहुत, भगवान ने जो दुख दिया ठीक है, लेकिन प्रशासन अभी तक हम लोगों को कि भाई कम से कम सांत्वना ये दे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पकड़ रहे हैं, क्या रह रहे हैं, और कुछ नहीं करना। हाँ एक साथ में 2 अर्थी निकली है। अब हम लोगों ने जो है कि शहर बॉम्बे से कोई कलकत्ता से आके इन लोगों को दाना पानी दिलाया। दुख इस बात का है और कोई बात नहीं है। ठीक है वहाँ जो व्यवस्था था, अब एक बार जो है कि मॉब और क्राउड हो गया तो चलते रास्ते में भी भीड़ भाड़ होती है तो धक्का लगते हैं, लोग गिर जाते हैं। वह एक दुर्भाग्य काला अध्याय था, निकल गया। लेकिन जब जो लोग बचे हैं कम से कम उनका बचाने का प्रयास करें, यही कहना चाहूँगा। बच्चियों के भविष्य के लिए जो इन बच्चियों का भविष्य का मेरा एक ही है कि भाई अब इनका जो पिता यहाँ है, जो दिहाड़ी मजदूरी के लिए दर दर भटकता है, एक निश्चित इनका कोई
सरकारी जो है कि छोटा मोटा काम भी मिल जाए तो वो माँ का भी रोल अदा कर लेगा और पिता का भी रोल अदा कर लेगा। संरक्षण में बच्चियाँ रहेंगी, पढ़ लिख लेंगी और वो अपने घरे चले जाएंगी। सरकार यही कहना चाहेंगे, जो योग्यता हो, जैसे चाहे सफाई कर्मी, चाहे किसी स्कूल में कोई भी चपरासी, योग्यता के कोई एक हिसाब जो से। सरकारी जो है उनको काम दिलाया जाए। और यहाँ के जो सांसद विधायक है, जो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका फर्ज बनता है इस परिवार के साथ आकर के खड़े हो, क्योंकि जौनपुर की सबसे दर्दनाक, सबसे जो है पीड़ादायक घटना है कि सास बहू जो कि बेचारी खुशियाँ से रहती थी, ये पूरा परिवार टूट गया है। अगर ऐसे में इस परिवार को मदद नहीं मिला तो ये परिवार और भी टूट जाएगा। लोगों का प्रशासन से सरकार हमें एक बार जो है कि मुआवजा या कुछ भी सहायता राशि मिल जाए, लेकिन एक दिन की है। लेकिन हमारा जो रोजी रोटी है वह जो है कि मतलब रखा हुआ पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसमें तो भाई कितना भी पैसा है, आदमी कैसे भी जो है कि खर्च कर देता है, लेकिन हमारा कोई जो रोजी रोटी का जो है कि आगमन हो जाए तो उससे हमारा दिमाग भी बटेगा और हम अपने ज़िंदगी को जी लेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, जो भी मांग है इस परिवार को जो है जल्द से जल्द जो है इस परिवार को सहयोग दिया जाए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।